In this video, we are going to study geometric progressions. Geometric progression. What is geometric progression? It is a special kind of sequence. अब जैसे कि अगर हम इसे पैटर्न में देखें, स्टार्टिंग में हमारे कितने नंबर्स हैं? सिर्फ 3. उसके बाद उसका डबल हो गया 3 2 6. फिर इसमें कितने हो गए? 12, मतलब 6 का भी डबल. इसमें आ गए हमारे 12 बॉक्सेस. और इसमें 12 का भी डबल 24. अब देखो, if we count the total number of green squares in 4 stages of pattern, we get this sequence 3, 6, 12, 24. अब इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट पैटर्न निकालना चाहूँ तो नेक्स्ट पैटर्न में कितने स्क्वायर्स होंगे? इस फर्स्ट वाले में हमारे थे 3 1 ज़ा, मतलब स्टार्टिंग में हमारा हमें ए गिवन है 3. उसके बाद जो दूसरा आया वो इसका ट्वाइस था, 3 2 ज़ा 6 आया. फिर जो स्टेज 3 में आया वो पहले वाले का ट्वाइस है, मतलब एक कॉमन फैक्टर से ये बढ़ते जा रहे हैं. कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या है? कॉमन फैक्टर हमारा 2 रहा है. फिर इसी तरीके से ये 12 भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 24 आया. और नेक्स्ट निकालना हो तो उस नंबर, इस स्टेज 5 का भी अगर मुझे निकालना हो तो हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 48. तो नेक्स्ट वाले स्टेज में, स्टेज 5 में 48 हमारे बॉक्सेस आने वाले. Can you predict the number of squares in the stage 5 and 6 of the pattern? Of course, in stages 10, 11, 12, 20, at any stage थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. जैसे हम स्टेज 20, 30, 40 की बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है एक एक स्टेज को फाइंड करना, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज निकालना. स्टेज 6 के लिए निकालने के लिए मुझे स्टेज 5 की ज़रूरत है, स्टेज 5 को निकालने के लिए स्टेज 4 की ज़रूरत है. तो हमें पहले वाले टर्म्स की ज़रूरत पड़ रही है. अब इसकी ज़रूरत ना पड़े तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है, हमें हर एक स्टेज को बहुत क्लियरली देखना है, बहुत केयरफुली देखना है. फर्स्ट स्टेज में 3, दूसरी में 3 + 3, तीसरी में 6 + 6, फर्स्ट में हमारा 3, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में 12 + 12, प्रीसीडिंग वाले का डबल. तो इससे हमारा पैटर्न किस टाइप का बना? जैसे मैंने अभी बताया 3, फिर 3 2, फिर 3 4, फिर 3 8, या फिर क्या बोल सकते हैं 3 3 2 और 2 की पावर बढ़ती चली जाएगी. एक चीज़ ध्यान से देखना है कि यहाँ पे अब जो पैटर्न बना, पहले 2 था, 2 की पावर 1 और इसके साथ हम 2 की पावर 0 थी. फिर इसमें हमारी हो गई 2 की पावर 2, इधर आ गई 2 की पावर 3, मतलब कि 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है. और ऐसी हमारी 2 की पावर बढ़ती जा रही है. और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट वाले टर्म से. तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए? एक तो ए चाहिए, प्लस नहीं होगा, प्लस हमारा किस में था? प्लस नहीं करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे. ए को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जो भी मेरा कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर को हम कुछ भी मान सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर, ये लिखा ना, कॉमन मल्टीप्लायर चाहिए, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि कॉमन रेशियो. क्या है? मतलब कि जो भी हमारी जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके जो भी नंबर्स हैं, अगर मैं उनको डिवाइड करके चेक करूँ, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 2 आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 12 2 आएगा. तो कॉमन मल्टीप्लायर सबका, कॉमन रेशियो सबका सेम होना चाहिए. उसको हम आर मान लेते हैं, आर. ठीक है, ये आर हो गया. फिर हमें जो भी टर्म निकालनी है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आर क्या है? उसमें 0. सेकेंड टर्म निकालनी है तो आर उसमें 1 है. थर्ड टर्म निकालनी है तो आर 2 है. मतलब जो भी टर्म निकालनी है, आर की जो पावर है, आर की जो पावर है, आर नहीं, आर के ऊपर जो पावर लगी है वो उससे एक कम है. तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो भी टर्म हमें निकालनी है उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे. तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला निकल गया है कि हमें जो भी टर्म निकालनी है, ए एंथ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा a × r raised to the power n - 1.